नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज दिन है रविवार का, तो किसी एक खबर का विश्लेषण करेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, खबरें तो इस हफ्ते काफ़ी रहीं, जैसे प्रधानमंत्री की अंग्रेज़ी को लेकर और G7 की बैठक और कई चीज़ें रहीं। लेकिन मैं आज बात करना चाहूँगा, कांग्रेस में जो संगठन सृजन का काम चल रहा है, जो कोशिश की जा रही है, वो दरअसल कितनी कामयाब हो रही है और कितनी नाकाम हो रही है, और ख़ास करके ये जो लंगड़े घोड़े हैं, ये कितनी बड़ी अड़चनें पैदा कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने शुरुआत गुजरात से की थी। आपको याद है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का उन्होंने वहां से शुरू किया था। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश के लिए प्रभारी बनाए गए, फिर हरियाणा के प्रभारी बनाए गए। 28 मई को गुजरात की सूची आनी थी जिला अध्यक्षों की, लेकिन आज 28 जून होने को आ रहा है, वो सूची अब तक नहीं आई। हरियाणा में कहा जा रहा है प्रोसेस ही ढंग से शुरू नहीं हो पा रहा, और राहुल गांधी के पास शिकायतों का अंबार लग गया है। राहुल गांधी ने इतनी कोशिशें की, उसके बावजूद गुजरात में जो फाइनल लिस्ट उनके सामने आई, वो देखकर राहुल गांधी हैरान रह गए। कहा जाता है राहुल गांधी ने जब वो सूची देखी, तो उन्हें ये विश्वास नहीं हुआ कि इसमें तो ज्यादातर वही नाम है जो पहले भी कई बार आ चुके थे। फिर बदलाव क्या हुआ, फिर ये जो ऑब्जर्वर्स थे, इन्होंने क्या किया, और राहुल गांधी ने उस सूची को होल्ड कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं अपने लेवल पर इन सब की जांच करूंगा, और अगर सेटिस्फाई होगा तो फिर ये नाम आगे जाएंगे, फिर इंटरव्यूज होंगे। पर एक जिला अध्यक्ष के लिए 3 कैंडिडेट्स के इंटरव्यू होंगे, इसलिए वो अब तक होल्ड पे है। फिर हरियाणा हरियाणा में खुद जो प्रभारी ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, वो राहुल गांधी के पास शिकायतों का अंबार लगा चुके हैं। शिकायतें लेके आ रहे हैं कि उन्हें वहां पर जो स्थानीय लीडर है, स्थानीय जो बड़े लीडर है, पुराने लीडर है, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दे रहे। वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके लोगों के नाम उस पैनल में डाले जाएं, जो आखिरी 3 होंगे जिला अध्यक्ष के लिए इंटरव्यूज के लिए। ये कांग्रेस में अभी 3 स्टेट में से 2 में ये हालत है। अब इस हालत की पूरी जिम्मेदारी किसके पास आ गई? राहुल गांधी के पास, कि वो इसको सॉर्ट आउट करे। इसमें 3-4 चीजें हैं जो मैं बात करना चाहता हूं। पहली बात कि राहुल गांधी ने जो शुरुआत की थी सृजन की, संगठन सृजन की, इसमें कहीं भी मुझे मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं दिख रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे आजकल क्यों शांत है, क्यों वो संगठन को लेकर उनके पास चीजें नहीं जा रही, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। दूसरा सवाल है कि राहुल गांधी ने प्रोसेस शुरू किया, मल्लिकार्जुन खड़गे साथ थे। उसके बाद जो शिकायतें आ रही है, जो भी हो रहा है, इन सब को निपटाना क्या राहुल गांधी का काम है? इन शिकायतों को निपटाना, और जो है प्रोसेस सही ढंग से चले, संगठन का जो गठन का काम चल रहा है वो सही प्रोसेस से चले, वो किसका काम है? वो काम है जनाब केसी वेणुगोपाल का। तो जब शुरुआत में ही इतना कुछ हो रहा है, तो केसी वेणुगोपाल क्या कर रहे हैं? जब सब कुछ राहुल गांधी को ही करना है, तो केसी वेणुगोपाल का क्या रोल है? क्या केसी वेणुगोपाल सिर्फ और सिर्फ अपना जो है वो फैसला सुनाने के लिए है और लेटर्स पे साइन करने के लिए है? जब सब कुछ राहुल गांधी को ही करना है, जब लीडर को ही सब कुछ करना है, तो फिर उनका क्या फायदा? उन्हें फिर नमस्ते कर देनी चाहिए। तीसरा सवाल तीसरा सवाल जो सबसे बड़ा है और सबसे बड़ी वजह है, जिसको मैं जानता हूं कि वजह है कि क्यों ये गड़बड़ चल रही, वो ये है कि लंगड़े घोड़े जो कांग्रेस के हैं, वो पहले चापलूसी पे उतरे। जब चापलूसी से बात नहीं बनी, जब दिल्ली लेवल पे नए चेहरों के अपॉइंटमेंट्स होने लगी, तो अब वो पार्टी में माहौल खराब करने पर उतर आए। अब वो जो कहते हैं ना कि गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा
एग्जाम्पल है कि किस तरह से वहां पुराने चावल या पुराने जो लंगड़े घोड़े हैं, हुड्डा कैंप और इवन दूसरे कैंप भी कैसे जबरदस्ती अपने ही लोगों को जिला अध्यक्ष बनाने पर तुले हैं और कैसे वो हाई कमांड को धत्ता बता रहे हैं और किस तरह से वो इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि लंगड़े घोड़े अपने अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वो किसी भी तरह से बाय हुक और क्रुक पार्टी में टिके रहना चाहते हैं, अपने लोगों को सेटल करना चाहते हैं। गुजरात एग्जाम्पल इस चीज का है कि वो लंगड़े घोड़े हरियाणा में कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जर्वर्स ने शिकायत कर दी, लेकिन गुजरात में उन लंगड़े घोड़े अपना काम करने में कामयाब हो गए। इसीलिए राहुल गांधी ने वो सूची होल्ड कर दी, क्योंकि उस सूची में ज्यादातर नाम वही हैं जो उन लंगड़े घोड़ों द्वारा आगे किए गए। यहां पर इसका मतलब जो ऑब्जर्वर्स गए थे उन्होंने भी ईमानदारी से काम नहीं किया। शायद वहां की सूची होल्ड करने का ही असर है कि हरियाणा वाले ऑब्जर्वर्स ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अगर वो सूची राहुल गांधी ने गुजरात की होल्ड ना की होती तो शायद हरियाणा मध्य प्रदेश से भी वैसी ही सूचियां आती जो ऑलरेडी मालूम था कि किस किस को बनाना चाह रहे हैं। लेकिन गुजरात की सूची होल्ड कर दी तो प्रभारियों को, ऑब्जर्वर्स को लगा कि हम पर जो है वो गाज गिरेगी, हमसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे। वो वहां ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वो ईमानदारी से काम करने लगे तो क्षेत्रीय जो लंगड़े घोड़े हैं वो अब रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं। अब गुजरात हो हरियाणा हो, माहौल दरअसल दोनों जगह ये लंगड़े घोड़े खराब कर रहे हैं। ये कांग्रेस का जो संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है इसको रोकने की कोशिश, इसको स्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ठीक ये वैसा ही लग रहा है जैसे 2009 में राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस को बदलने की कोशिश की थी, जब उन्होंने चुनाव के जरिए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष चुनने का प्रदेश पे भी एक वो किया था, शुरू किया था, प्रोसेस शुरू किया था। तब इन्हीं लंगड़े घोड़ों ने उसमें भी अड़ंगा अड़ाया था। तब बहुत सारे ऑब्जेक्शन, बहुत सारी जगहों पर झगड़े, बहुत सारी जगहों पर विवाद खड़े कर दिए थे और अल्टीमेटली राहुल गांधी को प्रेशराइज कर दिया और राहुल गांधी को झुकना पड़ा और वो प्रोसेस रोकना पड़ा। वही तरीका अब अपनाया जा रहा है ताकि ये जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों वाला प्रोसेस किसी तरह से रोका जा सके। इस पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही। विवाद इसलिए करने की कोशिश की जा रही क्योंकि उत्तर प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर, 3 राज्य का तो मैं आपको बता सकता हूं, यहाँ के लोग मुझसे लगातार कांटेक्ट में, कि कैसे कैसे लोगों को वहां जिला अध्यक्ष बनाया गया है जल्दी जल्दी। जम्मू कश्मीर में पार्टी को कश्मीरी पार्टी एक तरह से बना दिया गया है। जम्मू की लीडरशिप का कोई वहां महत्व ही नहीं रहा। जम्मू में कांग्रेस कहां है दिख भी नहीं रही, ये हालत कर दी गई है। और जो करा साहब ने वहां नए जिला अध्यक्ष बनाए हैं राहुल गांधी की उस मीटिंग से पहले, माशाअल्लाह ऐसे ऐसे जिला अध्यक्ष बनाए हैं जिन्हें शायद अपने घर के वोट पूरे ना मिले। ऐसे ऐसे जिला जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं जिनकी कांग्रेस की तरफ लॉयल्टी शून्य है। उनकी लॉयल्टी उस नेता की तरफ है जिसने उन्हें बनाया। उत्तर प्रदेश में तो लोग, कांग्रेस के लोग सड़क पे उतरे हैं। अब इससे ज्यादा उदाहरण क्या मिल सकता है कि किस तरह की जिला अध्यक्ष बनाए गए। वहां बाकायदा लोग सड़कों पे उतरे हैं, बाकायदा पोस्टर लगे, बाकायदा कांग्रेस के दफ्तर पर लोगों ने ताला लगा दिया क्योंकि बीजेपी के लोगों को वहां जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। जो बीजेपी से आए लोग हैं, कोई समाजवादी पार्टी से आया है उसे जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। और जो कांग्रेस के लिए इतने सालों से, 11 साल से झेल रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी कांग्रेस के साथ खड़ा है, उन्हें कतार में पीछे कहीं कर दिया गया है। जबकि राहुल गांधी जो पीछे खड़े कतार में उनको आगे लाना चाहते हैं। जब ये चीज नहीं लगी, राहुल गांधी ने कहा कि ये ठीक प्रोसेस नहीं है, ये ठीक नहीं चुने गए, उन्होंने नया तरीका चुना है, तो अब इस तरह से एक बवाल करने की कोशिश की। अगर हरियाणा, गुजरात में अगर ये प्रोसेस रुक गया तो फिर दूसरे राज्यों में तो जाने का मतलब ही नहीं। फिर तो यूपी वाले भी बच गए, कश्मीर वाले भी बच गए, जम्मू वाले भी बच गए, गोवा वाले भी बच गए, त्रिपुरा वाले भी बच गए, सब बच गए। ये एक कोशिश की जा रही है और ये लंगड़े घोड़े पूरा जोर लगा रहे हैं अपने इस मकसद में कामयाब होने के लिए। इस वक्त अगर कांग्रेस पार्टी ने इस प्रोसेस को रोक दिया, ये मेरा बयान आप रिकॉर्ड अपने पास रख लीजिए कि अगर अब कांग्रेस नहीं बदली तो 2047 से पहले
सच में बता रहा हूं, कांग्रेस सत्ता में लौटने का सपना भी छोड़ दे। पुराने ढर्रे पर कांग्रेस अगले 20 साल 25 साल सत्ता में नहीं आ सकती, किसी हाल में नहीं आ सकती। अगर आई भी तो किसी की दुमछल्ली बन के आएगी। जैसे बिहार में अगर आरजेडी पावर में आती थी तो कांग्रेस कैसी छोटी सी पार्टी होती थी, जैसे तमिलनाडु में इस वक्त उस तरह से आएगी। अगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी या फिर अपने दम पे आने का सोच रही है, मौजूदा संगठन उसको लेकर, स्ट्रक्चर को लेकर सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे से लिख के ले लीजिए। अब अगर नहीं बदली कांग्रेस तो मैं कह रहा हूं, अगर ये प्रोसेस चलता रहा तो उम्मीदें बहुत सारी हैं। और इस वक्त सच में बताऊं, मुझे इस उसमें फिर से राहुल गांधी उस यूथ कांग्रेस की तरह अकेले अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। और इसके लिए जिम्मेदार खुद राहुल गांधी। उस वक्त पार्टी का प्रेशर था, सोनिया गांधी अध्यक्ष थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, इसलिए पुराने लीडर थे, वो नए थे इसलिए मानना पड़ा। लेकिन इस वक्त राहुल गांधी सुप्रीम लीडर हैं, राहुल गांधी एलओपी हैं, सब कुछ राहुल गांधी है। इस वक्त राहुल गांधी अगर झुकते हैं तो इसके कसूरवार खुद राहुल गांधी होंगे, क्योंकि दूसरों को बदलने से पहले उनको खुद के घर के लोगों को बदलना चाहिए। खुद अपने आसपास जो लंगड़े घोड़े रखें, अगर उनको जब तक नहीं बदलोगे तब तक यही होगा। केसी वेणुगोपाल सबसे बड़े लंगड़े घोड़े, जयराम रमेश सबसे बड़े लंगड़े घोड़े। आप ऐसे ऐसे चेहरे लेके चल रहे हो। जिम्मेदारी संगठन महासचिव की है ना, कि संगठन का प्रोसेस लीडर ने जो प्लान तय किया है। अब मैं जैसे अपने ऑफिस में मैं बॉस हूं, मेरे अंडर 6-7 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे 15 लोग हैं, चाहे 150 लोग हैं, चाहे 250 लोग हैं, संपादक रहे हैं हम लोग चैनलों में, इतनी बड़ी टीमें होती थी। भाई हम तो एक प्लान तैयार करते थे ना मीटिंग में, कि भाई ये प्लान है, इस पे काम करना। काम कौन करता था नीचे? टीम लीडर्स, हमारे नीचे जो टीम लीडर है वो एग्जीक्यूट करते थे उस प्लान को। तो इस प्लान को एग्जीक्यूट करना किसी वेणुगोपाल का काम है। लेकिन वो राहुल गांधी की चप्पल उठाने के अलावा कोई काम करते नहीं, राहुल गांधी के पीछे चिपके रहने के अलावा कोई काम नहीं करते। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि प्रियंका गांधी कहाँ है आजकल, मल्लिकार्जुन खड़गे कहाँ है आजकल। वो दोनों इसी वजह से दूर है। मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी की दूरी की वजह केसी वेणुगोपाल है। प्रियंका गांधी को नहीं पसंद है केसी वेणुगोपाल जिस तरह से पूरी पार्टी कंट्रोल किए हुए हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं पसंद है कि उन्हें डमी बना के रखा जाए। फैसले सारे केसी वेणुगोपाल ले रहे हैं। अगर राहुल गांधी भी फैसले ले रहे होते हैं तो ना मल्लिकार्जुन खड़गे को दिक्कत है, ना प्रियंका गांधी को दिक्कत है। दिक्कत है कि फैसले केसी वेणुगोपाल लेते हैं। तो ये सबसे बड़े लंगड़े घोड़े जब राहुल गांधी अपने ही पास पाले हुए हैं, अपनी गोद में बिठाए हुए हैं, तो दूसरे बाहर के लंगड़े घोड़े तो जानते हैं कि हमें सिर्फ उसको पकड़ना है जो राहुल गांधी की गोद में बैठा है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुजरात इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। शक्ति सिंह गोहिल कहीं से भी मास लीडर नहीं, कहीं से भी प्रदेश अध्यक्ष बनने की काबिलियत उनमें नहीं है, जहां आप रिवाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि केसी वेणुगोपाल का आशीर्वाद उनके साथ है, वो जानते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो ये सारे फसाद की जड़ है केसी वेणुगोपाल, और उस जड़ को भरण पोषण, पानी, धूप, सब कुछ खाद देने की काम कर रहे हैं राहुल गांधी। उसके जिम्मेदार है राहुल गांधी खुद। इसलिए 2009 में जब राहुल गांधी नाकाम हुए थे तो गलती किसी और की थी। इस बार अगर राहुल गांधी नाकाम होते हैं तो उसका ठीकरा किसी और के सिर राहुल गांधी को फोड़ने का हक नहीं है। उन्हें अपने ही सिर पर ठीकरा फोड़ना चाहिए, तब तक जब तक वो अपने आसपास के लंगड़े घोड़ों को बाहर नहीं करते। हाँ, अगर वो उनको बाहर करते हैं फिर भी कोई ये हरकत करता है, फिर राहुल गांधी मेरे ख्याल से जेन्युइन है, फिर राहुल गांधी को हक है किसी को भी कुछ भी कहने का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।